ये कहानी है 2057 की, जब सूरज की ऊर्जा शक्ति धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी और उसे बचाने के लिए इंसानों ने एक स्पेसशिप को भेजा था। जिसके लिए शुरू करते हैं इस मूवी की कहानी। शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक स्पेसशिप जिसका नाम होता है लिकारस 2, क्योंकि इंसानों ने उससे पहले भी एक शिप को भेजा था जिसका नाम था लिकारस 1। वो मिशन में फेल हो गया था, इसलिए उन्होंने दूसरा शिप को भेजा था लिकारस 2। वो 8 मेंबर्स क्रू होते हैं। एक का नाम कनाडा होता है, कैनेड, जो क्रू मेंबर्स का बॉस होता है, और कैपा होता है जो एक फिजिसिस्ट होता है। मेस होता है वो कूलेंट को ठीक करने में काम करता है, और सिरे होता है वो एक डॉक्टर होता है, और कैसी असिस्टेंट होती है, और हार्वी भी एक असिस्टेंट होता है। और जो कोराजन होती है कोराजन, वो पेड़ पौधे उगाती थी उनकी शिप पर ताकि वो खाने पीने का सामान इकट्ठा कर सके। तो वे सब जा रहे होते हैं, तभी उन्हें एक सिग्नल मिलता है जब वे सूरज के पास पहुंचने वाले होते हैं कि वहाँ पर जो पहला स्पेसशिप भेजा गया था वो भी वहाँ पर मौजूद है। तो वे सब बात कर रहे होते हैं कि हमें उस स्पेसशिप पर जाना चाहिए या नहीं। तो कनाडा कैपा से पूछता है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए या नहीं। तो कैपा कहता है कि जो हमारी शिप पर बम है, हम उसकी गारंटी नहीं दे सकते कि वो सूरज पर जाकर फट जाएगा जिससे सूरज वापस ज़िंदा हो जाए। और जो पहले लिकारस शिप है उस पर भी एक और बम है, तो हम अपने साथ 2 बम ले जाएंगे तो हमारी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी कि हम सूरज पर उस बम को फाड़ सकें जिससे हमारा सूरज वापस ज़िंदा हो सके। और जो कनाडा होता है वो कह देता है कि ठीक है हम कर सकते हैं, पर मेस होता है वो मना कर रहा होता है कि नहीं ये गलत है। पर उसके बाद उनकी शिप में एक सिग्नल बजता है। जब वे सब रात को सो रहे होते हैं, वे भागकर कंट्रोल रूम में आते हैं जहाँ पर ट्रे बैठा होता है जो एक उनका असिस्टेंट होता है जिसका काम होता है उस शिप को चलाना। ट्रे वो बिल्कुल चिंता में होता है, बिल्कुल रोने लग रहा होता है। तो उससे पूछता है कनाडा कि तुम रो क्यों रहे हो। कहता है कि मैंने इस शिप की डायरेक्शन तो बदल दी पर मैं शील्ड को बदलना भूल गया, जिससे उनकी शिप के कुछ इंजन्स और ट्रांसमिशंस पर असर हुआ था, जिससे उसके कई ट्रांसमिशंस जो भेजने के सिग्नल होते हैं वे ख़राब हो चुके थे और उनमें आपस में लड़ाई हो जाती है। उसके बाद कनाडा और कैपा उन शील्ड्स को ठीक करने जाते हैं क्योंकि शील्ड्स उखड़ चुकी थी, उन्हें ठीक करने जाते हैं। और तभी एक सूरज की तेज़ आग की लहर आती है उनके अंदर, उनकी शिप के अंदर, जिससे उनकी जो जहाँ पर पेड़ पौधे उगे हुए होते हैं वहाँ पर सब कुछ जलकर राख हो जाता है, सब कुछ ख़त्म हो जाता है और उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर लीक हो जाते हैं जिससे उनकी ऑक्सीजन भी बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रही होती है। और दूसरी तरफ कनाडा और कैपा उसे ठीक कर रहे होते हैं और सूरज की जो रोशनी होती है उनकी तरफ तेज़ी से आ रही होती है। तो कनाडा कैपा को जाने से के लिए कहता है पर कैपा मना करता है, पर कनाडा उसे भेज देता है। और फिर थोड़ी देर में कनाडा के ऊपर सूरज की रोशनी बहुत तेज़ी से पड़ती है। वो खुद को बचा नहीं पाता पर कम से कम उसने उस शील्ड को ठीक कर दिया था। उसके बाद जो वे सब आगे बढ़ जाते हैं, आपस में बातें कर रहे होते हैं। और जो दूसरी तरफ उठती है कोराजन, जो पेड़ पौधों को संभालती थी, वो कहती है मेस से कि हमें कम से कम 3 या 4 लोगों को मारना होगा क्योंकि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि हम वापस धरती पर जा सकते हैं, क्योंकि हम पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, हम सूरज तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, हमारा मिशन फेल हो जाएगा और हमें इस मिशन को सक्सेसफुल करना होगा, नहीं तो पूरी मानव जाति ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद वे सब वहाँ से चल रहे होते तेज़ी से और तभी उन्हें अपनी दूसरी शिप दिखाई देती है जिसका नाम होता है लिकारस 1। वे उसके अंदर जाते हैं, सिरल, मेस, हार्वी और कैपा, वे उसके अंदर जाते हैं और वे उसके अंदर पहुँचते हैं। और फिर उसके अंदर पहुंचने के बाद वे देखते हैं कि वहाँ पर पूरी तरफ धूल छाई हुई है, वहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ, लोगों के कंकाल बैठे हुए हैं। जो वे पहला क्रू मेंबर था उसके सिर्फ कंकाल बचे हुए हैं। और उन्हें एक वीडियो रिकॉर्डिंग में मिलती है जो पिन बैकर की होती है, जो पहले शिप का बॉस था, वो कह रहा होता है कि सब कुछ तबाह कर दिया इस भगवान ने सब कुछ तबाह कर दिया, हम भगवान के खिलाफ जा रहे हैं। बस ये वीडियो होती है उसकी। और उसके बाद एक तेज़ झटका लगता है, उनकी वो दूसरी शिप हो रही है उसका कनेक्शन टूट जाता है आपस में, जिससे वे उसके अंदर आए थे और वो दूर जाने लगती है शिप। और इस बात का पता लगने पर वे तेज़ी से वहाँ पर जाते हैं। पर वहाँ पर जब वे पहुँचते हैं उस गेट के पास, तो वहाँ पर सिर्फ एक स्पेस सूट होता है क्योंकि वे बाहर जाते ही जम जाएंगे। तो वे स्पेस सूट कैपा को दे देते हैं,
पर हार्वी मना कर रहा होता है कि हार्वी कहता है कि कनाडा के बाद अब मैं ही बॉस हूँ यहाँ का, तो तुम मुझे ये दो, पर उसे वे देते नहीं और वे सब अपने ऊपर कपड़ा लपेट लेते हैं। और तभी उन्हें पता लगता है कि जो उसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ख़राब हो चुका है जो गेट खोलने का है, तो उसे मैनुअल तरीके से खोलना होगा और किसी को यहाँ पर रुकना होगा इस दूसरी शिप पर। तो सिरिल होता है वो रुक जाता है उस शिप पर और उस गेट को खोल देता है। और तभी मेस, कैपा और हार्वी तेज़ी से बाहर जाते हैं। जो हार्वी होता है वो बीच में लुढ़क जाता है, वो उसे दूसरी तरफ में चला जाता है स्पेस में, जहाँ पर वो जम जाता है और मारा जाता है। मेस और कैपा सुरक्षित तरीके से अंदर पहुँच जाते हैं और फिर वे आपस में जाकर बात कर रहे होते हैं। कैपा, कैसी, कैरोजन, मेस ये आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमें कम से कम एक आदमी को और मारना होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि हम इस मिशन को पूरा कर सकें। और वे सब मिलकर जो ट्रे होता है उसे मारने का प्लान बनाते हैं। मेस चाकू लेकर ट्रे को मारने जाता है, पर जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो पहले ही आत्महत्या कर चुके होता है। ट्रे ने खुद की जान दे दी थी पहले ही, क्योंकि ट्रे को लगता था कि उसकी गलती की वजह से सब मारे गए हैं। और फिर मेस और कैपा में लड़ाई हो जाती है। मेस कहता है कि अगर तुम ये ना कहते कि हमें दूसरी शिप पर भी जाना है तो कोई सब बच जाती है, ये तुम्हारी गलती है। और उसके बाद जो सिरिल होता है वो तो मारा जाता था उस दूसरी शिप में जाने के बाद, तो वे सिर्फ 3-4 बचे हुए होते हैं। और जो कैपा होता है वो उस बम को चेक करने के लिए गया हुआ होता है कि वो बम कैसा चल रहा है। और तभी वहाँ पर उसे पता लगता है कि हमारी शिप में एक मेंबर जाता है, क्योंकि उसे वार्निंग मिल रही थी कि हमारे पास इतनी ऑक्सीजन नहीं है कि हम मिशन को पूरा कर सकें। तो कैपा पूछता कि पर हमारे तो बहुत कम क्रू मेंबर बचे हुए हैं। उनके सिर्फ 4 क्रू मेंबर्स बचे हुए थे और सब मारे जा चुके थे। तो वो सिस्टम बताता है कि नहीं, यहाँ पर 5 लोग हैं, मैं 5 लोगों की धड़कन सुन सकती हूँ। उसके बाद कैपा उठकर जाता है और उसे वहाँ पर मिलता है पिन बेकर, जो सूरज की रोशनी को ले रहा होता है। और तभी वो कैपा पर हमला कर देता है और कैपा कहता है कि तुम तो पिन बेकर हो, पर उससे पहले वो कुछ कहता है उस पर हमला कर देता है पिन बेकर। कैपा वहाँ से अपनी जान बचाकर भागता है और कैपा दरवाजे को लॉक कर लेता है, पर पिन बेकर दूसरी तरफ से उस दरवाजे को लॉक कर देता है। फिर पिन बेकर जाकर जो सिस्टम कूलेंट होता है उसे बंद कर देता है, जिससे इंजन ठंडा होता था। अगर वो कूलेंट बंद हो जाए तो स्पेसशिप के फटने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो वो पिन बेकर उनको जाकर बंद कर देता है। और जो वो होती है कैरोजन, जहाँ पर पेड़ पौधे जल चुके थे वहाँ पर जाती है और उसे देखती है कि वहाँ पर एक छोटा सा पौधा उगा हुआ होता है। वो उसे देखकर खुश हो जाती है, पर वहाँ पर पिन बेकर पहुँच जाता है और उसे पीछे से चक्कर मारकर मार डालता है। कैपा वहाँ पर फंसा हुआ होता है और मेस से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। मेस और उसका कनेक्शन हो जाता है। तो जब वो मेस कहते हैं कि हमारा सिस्टम पूरा जाम पड़ चुका है और कूलेंट सिस्टम किसी ने ऑफ कर दिया है, तो मेस उसे जाकर ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। और दूसरी तरफ जो कैसी होती है वो सो रही होती है। तभी वहाँ पर पिन बेकर पहुँचता है। कैसी उसे देखकर छुप जाती है और अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगती है और वो उस पर वो हमला करने की कोशिश करता है पिन बेकर, पर उसे कैसी धक्का मारकर वहाँ से भाग जाती है। और दूसरी तरफ जो मेस होता है उन कूलेंट्स को ठीक कर रहा होता है और जब वो कूलेंट्स को ठीक कर रहा होता है तो उसका पैर फंस जाता है और वो उस कूलेंट में फंसा रह जाता है और जिससे वो मर जाता है। पर वो मरने से पहले कैपा से कहता है कि जल्दी तुम्हें कुछ करना होगा, इस मिशन को सक्सेसफुल करना होगा। तो कैपा उन दोनों जो शिप होता है उसे डिस्ट्रीब्यूट करता है और बम वाले हिस्से में चला जाता है, जो बम सीधा सूरज के ऊपर गिरने ज़रूरी था। तो उस सिस्टम में जाता है और उस बम को ऑन करने के लिए जाता है। तो तभी वहाँ पर वो देखता है वहाँ पर कैसी भी मौजूद होती है और पिन बेकर भी होता है वहाँ पर। वो उन पर हमला करते हैं। कैपा और कैसी वहाँ से तेज़ी से निकल जाते हैं। जो कैसी होती है उसकी हालत बहुत ख़राब हुई होती है, तो वहीं पर वो गिर जाती है और कैपा से कहते हैं कि जाओ और इस बम को चालू करो। कैपा जाता है और उस बम को जाकर चालू कर देता है। वो बम सूरज पर जाकर गिर जाता है और थोड़ी देर में ही वो बम बहुत तेज़ी से ब्लास्ट करता है, जिससे सूरज वापस जिंदा हो जाता है और धरती पर हमें अब हरियाली और सूरज की रोशनी वापस आ रही होती है। पूरी दुनिया बच जाती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।